यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको ट्राइंगल की डेफिनेशन बताऊं, है ना, मोटे मोटे तौर पर, ताकि आप इससे ट्राइंगल का नाम सुनो और उसकी डेफिनेशन आपको आ जाए, तो उस तरीके से बताएंगे। तो अगर आप ये ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे ना, तो ये ट्राइंगल है ना, दो वर्ड से बना है, ट्राई और एंगल। दिखा, ट्राई और एंगल। जहाँ पर ट्राई मतलब होता है थ्री, ट्राई मतलब क्या होता है थ्री, और एंगल मतलब होता है एंगल, या फिर आप हिंदी में इसको कोण बोलते हो। तो ट्राइंगल में जो ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री, ट्राई का मतलब थ्री, और एंगल का मतलब होता है एंगल, या फिर आप हिंदी में इसको क्या बोलते हो, आप हिंदी में इसको कोण बोलते हो। ऐसे, उम्मीद आपको ये समझाए। तो अभी अगर ट्राइंगल की डेफिनेशन अगर आप यहाँ से बनाओ, तो ट्राइंगल मतलब थ्री एंगल, तो आप बोल सकते हो फिगर हैविंग थ्री एंगल इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो ऐसा फिगर जिसके पास तीन एंगल हो, आप उसको चुपचाप ट्राइंगल बोल देना। ये समझा, है ना। आपको डेफिनेशन ऐसी ही बना के याद रखनी है, क्योंकि आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, तो आपकी सहूलियत के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपकी डेफिनेशन आपकी होनी चाहिए, ताकि आपको अलग से चीजें याद रखने की जरूरत ना पड़े। इस चैप्टर में काफी कुछ है याद रखने लायक, तो आप ये जो छोटी मोटी चीज है ना, इसमें स्ट्रगल मत किया करो। ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, ट्राई मतलब थ्री, एंगल मतलब एंगल, तो थ्री एंगल, तो ऐसा फिगर जिसके पास तीन एंगल हो, अपन उसको चुपचाप ट्राइंगल बोल देंगे। और ज्योमेट्री में चीजें दिख कैसी रही, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसकी डेफिनेशन से भी ज्यादा। आप एक बार आप डेफिनेशन नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बट ट्राइंगल दिखता कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि ट्राइंगल ऐसे दिखता है, जिसको अपन एक नामकरण कर सकते हैं ए बी सी। तो आप इसको ऐसे लिखते हो, ये ट्राइंगल का सिंबल है, ट्राइंगल ए बी सी। ये समझा है कुछ कुछ। तो ट्राइंगल में अब तक आपको जो बातें याद रखनी है, ट्राई मतलब होता है थ्री, एंगल मतलब एंगल। तो ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसा फिगर जिसके पास तीन एंगल हो, आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको ट्राइंगल बोल सकते हो। इतना समझा है। और ट्राइंगल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ट्राइंगल भाई, जिसका आप नामकरण कर सकते हो ए बी सी, आप इसको बोलोगे ट्राइंगल ए बी सी। इतना समझा है। बस आपको ट्राइंगल में इतना ही याद रखना है। जिसको और ज्यादा चुल मच रही, नहीं सर और बताओ ये सब क्या है, इतना छोटा सा बता दिया आपने, तो जिसको और ज्यादा चुल मच रही है, तो वो ये पढ़ लो कि ट्राइंगल फिगर हैविंग थ्री एंगल इज कॉल्ड ट्राइंगल, और ट्राइंगल ऐसे दिखता है, इतना काफी है। लेकिन जिसको ज्यादा और चुल मचती है ना, नहीं सर और बताओ, तो उसके लिए ट्राइंगल हैविंग थ्री साइड, आपको दिख रहा है ट्राइंगल के पास तीन साइड है, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। उसके बाद ट्राइंगल हैविंग थ्री एंगल, है ना, तीन एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। नेक्स्ट, थ्री वर्टाइसेस, है ना, एक ट्राइंगल के पास तीन वर्टाइसेस होता है। वर्टाइसेस क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइन क्या हो रही है, मीट हो रही है, उनको बोलते हैं वर्टाइसेस। तो आप देखोगे ट्राइंगल के पास तीन वर्टाइसेस है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये रहा एक वर्टाइसेस, ये रहा दूसरा वर्टाइसेस, ये रहा तीसरा वर्टाइसेस, ऐसे ही। तो आपको यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे जो आपको याद रखना है कि ट्राइंगल मतलब क्या है और ट्राइंगल दिख कैसे रहा है। ट्राई मतलब थ्री, एंगल मतलब एंगल, तो ऐसा फिगर जिसके पास तीन एंगल है, उसको आप ट्राइंगल बोल सकते हो, और ट्राइंगल ऐसे दिखता है। बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें। और जिसको ज्यादा चुल मच रही है, ये दो पॉइंट और याद रख लो, कि उसके पास तीन साइड रहता है, तीन एंगल रहता है, तीन वर्टेक्स रहता है, वो भी आपको ये फिगर में दिख रहा है ना, ये फिगर से निकाल के ये लिखा हुआ है। उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आ रहा है कुछ कुछ समझ में, है ना। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, और अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो ये चैप्टर आपको पागल कर देगा। ये ज्योमेट्री का सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट चैप्टर आप बोल सकते हो। इससे पहले क्वाड्रिलेटरल आएगा, वो आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी के लिए तो आपके लिए टैकल है कि आप इसको समझो। उम्मीद मैं आपको समझा पाया, है ना। चीजें एकदम सिंपल रखो, जिस लहजे में आपको समझ में आता है उस लहजे में रखो, है ना। तो यहाँ पर आपको जो मोटे मोटे तौर पे याद रखना है कि ट्राइंगल मतलब क्या और ट्राइंगल दिख कैसा रहा, इतना काफी है। ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है टाइप ऑफ ट्राइंगल, है ना। हालांकि आपने ये पहले पढ़ा रहेगा, नहीं भी पढ़ा रहेगा तो मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द साइड, फिर टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द एंगल। तो साइड के बेसिस में अपन ने कुछ ट्राइंगल को कैटेगराइज किया है, एंगल के बेसिस पे अपन ने कुछ एंगल को कैटेगराइज किया है। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द साइड क्या है, स्केलियन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। बेस्ड ऑन द एंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो इन सब ट्राइंगल को अपन बारी बाय बारी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलियन ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको अभी काम आएगी, ये आपको 10 में भी काम आएगी, है ना। ये एज इट इज, ये छोटी छोटी चीजें 10 में आती है और आपको ये पता नहीं रहता, तो आप उधर पागल हुए पड़े रहते हो।
ठीक है, तो यहाँ से ये चीजों को सीखते हुए चलो और इसको याद रखते हुए चलना। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द साइड, तो बेस्ड ऑन द साइड पे जो आपका पहला ट्राइंगल है जिसको बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल, तो स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं रहती है उसको अपन बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल। तो अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो स्केलियन ट्राइंगल क्या है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं रहती है, तो ये वाली साइड इससे अलग है और ये दोनों साइड इससे अलग है ना, ऐसे तीन डंडा दिखा दिया, एक डंडा मतलब, और ये दो डंडा, तो ये दोनों साइड एक दूसरे से अलग है क्योंकि एक डंडा दो डंडा है, और ये दोनों साइड ये तीसरे वाले साइड से अलग है। ऐसे दिखाते हैं स्केलियन ट्राइंगल को। उम्मीद आपको समझा है। तो आपको याद यहाँ पर ये रखना है, जो आपका स्केलियन ट्राइंगल होता है ना, वो ऐसा ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। अगर ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो आप उसको स्केलियन ट्राइंगल बोल सकते हो। उम्मीद आपको ये समझा है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहां पर आइसो मतलब होता है सेम, जहां पर ये जो आइसो है ना बेटा, इसका मतलब होता है सेम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेम। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, या फिर आप और अच्छी डेफिनेशन बोलना चाहो तो एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल, है ना। ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम दो साइड इक्वल हो, आप उसको बोलते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो दो साइड इक्वल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, आप उसको बोल सकते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहां पर आइसो मतलब होता है सेम। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल रहेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, तो अगर ये वाली साइड इक्वल है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ट्राइंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उम्मीद आपको ये समझा है। पक्का आ जाएगा ये, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो समझा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो अगर ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आ जाएगा ये, आ जाना चाहिए। थर्ड वाला है इक्विलैटरल ट्राइंगल, जहां पर इक्वी मतलब होता है इक्वल, लैटरल मतलब होता है साइड। तो इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सब साइड इक्वल हो, आप उसको बोल सकते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और आप यहां से भी याद रख सकते हो, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड। जहां पर इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वी मतलब होता है इक्वल, और लैटरल मतलब क्या होता है, लैटरल मतलब होता है साइड, है ना। तो इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सब साइड इक्वल हो, अपन उसको क्या बोलेंगे, अपन उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे। अभी ये ट्राइंगल एबीसी में अगर ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है, दिख रहा है तीनों साइड इक्वल है, तो ये एक डंडा एक डंडा एक डंडा, तो ये तीनों साइड इक्वल है, जिसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। उम्मीद आपको इतना समझा है। और आपको चाहिए तो आप इक्विलैटरल ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी याद रखो, कि ऑल एंगल एट 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो सारे एंगल रहते हैं वो किस पे रहते हैं, 60 डिग्री पे। तो एंगल ए 60 है, एंगल सी 60 है, और एंगल बी 60 है ना, ये साथ में याद रख लोगे तो अच्छा है। नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद आपको ये समझा है। बेस्ड ऑन द साइड पे जो आपका स्केलियन ट्राइंगल है, स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड, तो इक्वल साइड, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सब साइड इक्वल हो, अपन उसको प्यार से क्या बोल देते हैं, अपन उसको प्यार से इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल देते हैं। याद रहेगा आपको ये, है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा ये। और ये कतई इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें पता हो, कि स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, और आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो इसको। ये ऊपर से जा रहा है सब ऐसा, टक 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 टक। उम्मीद है आपको ये आ रहा होगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा फोकस करोगे आ जाएगा आपको ये। एक बात मेरी याद रखना, एक बार आपको ये मैथ्स आ गया ना भाई, आप जो मचाओगे ना इसमें, इससे इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको आंसर के स्टेप पता रहेंगे, अच्छा क्वेश्चन में ये दिया है, तो इसको ऐसे 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 करना है। और एक बार आपको कोई चीजें आने लगेगी ना, फिर वो करने में जो मजा आता है ना, उसका अलग ही मजा है। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। अभी नेक्स्ट आपको पढ़ना है बेस्ड ऑन द एंगल, है ना। अभी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में बेस्ड ऑन द एंगल, अभी एंगल के बेसिस पे अपन ने ट्राइंगल के नामकरण किए हुए हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कौन कौन, पहला क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जहां पर एक्यूट मतलब होता है छोटा, है ना। क्यूट 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 कौन होता है, बच्चे लोग होते हैं। एक्यूट मतलब क्या होता है, छोटा, कितना छोटा, लेस देन 90, ऐसे बोलोगे। उम्मीद आपको ही समझा है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जहां पर एक्यूट मतलब छोटा, है ना। क्यूट कौन होता है, बच्चे लोग, छोटे लोग। तो
एक्यूट मतलब छोटा, कितना छोटा? लेस देन 90। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल एंगल लेस देन 90। तो ट्राइंगल में ऑल एंगल लेस देन 90, आप उस ट्राइंगल को क्या बोल दोगे? आप उस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल दोगे। कितना समझा है? और याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, एक्यूट मतलब छोटा, कितना छोटा? लेस देन 90। तो अगर कोई ट्राइंगल है उसके सारे एंगल लेस देन 90 है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एग्जाम्पल के लिए ये दे देते हैं, मान लेते हैं ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, और ये एंगल 30 डिग्री है। ऐसे आपको दिख रहा है ये सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल को अपन क्या बोलेंगे? प्यार से अपन ये ट्राइंगल को प्यार से बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसे समझा ये? और आपको ये याद रखना है भाई। नेक्स्ट आपको पढ़ना है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब वन एंगल इज एट 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कहाँ हो? 90 डिग्री पर हो। तो ऐसे ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे ट्राइंगल को अपन राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का सिंबल है। उम्मीद आपको ये समझा है ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कहाँ हो बेटा? 90 डिग्री पर हो। तो आपको दिख रहा है ये एंगल बी 90 डिग्री पर है ना? ये 90 डिग्री का सिंबल है, 90 डिग्री ऐसे। तो आपको याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री पे हो, और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है। ये कतई इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्योमेट्री में ये पता हो चीजें दिख कैसी रही है। अगर आपको ये पता रहेगा चीजें दिख कैसी रही हैं, तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी। अगर आपको चीजें जल्दी याद होंगी तो आप इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका सब एंगल लेस देन 90 है ना? एक्यूट एंगल, क्यूट 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 कौन होता है? बच्चे लोग। तो लेस देन 90 ऐसे। नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री पर हो। एक एंगल आपको 90 डिग्री पे दिख गया तो वो ट्राइंगल क्या है? वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। थर्ड वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कमन कमन थर्ड वाला क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जहां पर ऑब्ट्यूज मतलब होता है बड़ा। कमन कमन ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है? बड़ा। कितना बड़ा? मोर देन 90। ये समझा? ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज मतलब होता है बड़ा। कितना बड़ा? मोर देन 90। तो ट्राइंगल में वन एंगल मोर देन 90। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो? मोर देन 90 डिग्री हो। है ना? ये 90 है ऐसे। तो अगर ट्राइंगल में एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हुआ, तो ऐसे ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे ट्राइंगल को अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ऑब्ट्यूज मतलब होता है बड़ा। कितना बड़ा? मोर देन 90। उम्मीद आपको समझा है। और आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एंगल बी 110 है ना? मोर देन 90 है। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया? ये ट्राइंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आ जाएगा आपको ये सब। एक्यूट मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल क्या हो? लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री पर हो। ऑब्ट्यूज मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो? मोर देन 90 डिग्री हो। है ना? ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत।